अब हम देखते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? 3 चीज़ें आती हैं। पहला मीन, फिर मीडियन, फिर मोड। मीन में फिर फर्दर डिवीजन हुई हुई अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। हमारा जो फोकस है वो किस पे होगा? अर्थमेटिक मीन पे। अब हम बेसिकली देख लेते हैं कि मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है और मोड क्या होता है। मीन में हम लोग क्या करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स लिखकर उसके ऊपर एक बार। मीन में क्या होता है? जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं उन सबको हम ऐड करते हैं और फिर जितनी वैल्यू के नंबर होते हैं, मतलब अगर 9 वैल्यूज़ हैं तो टोटल नंबर क्या होंगे? 9। तो हम लोग जितनी भी वैल्यू होंगी उनको ऐड करके 9 से डिवाइड कर देंगे। मतलब सम ऑफ ऑल द वैल्यूज, सारों का सम लेंगे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यू। जितनी वैल्यूज़ होंगी उनकी जो नंबर होगा वो हम उससे डिवाइड कर देंगे। मीडियन, मीडियन का मतलब होता है मिड, मिड से निकला है मीडियन। मीडियन का मतलब होता है मिडल वैल्यू। कोई भी हमें डाटा गिवन होगा उसकी हम लोगों ने कोई मिडल वैल्यू निकालनी होगी तो वो हमारे पास मीडियन से निकलेगी। मोड क्या होता है कि एक हमें डाटा गिवन है उसमें एक वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा दफ़ा आई हुई है, मतलब 1 2 3 3 3 अगर हम लिखते हैं तो 3 3 जो है वो हमारे पास 3 दफ़ा आया हुआ है। जो सबसे ज़्यादा दफ़ा आया होगा वो होगा हमारे पास मोड, मतलब मोस्ट कॉमन और मोस्ट फ्रिक्वेंटली अक्कर वैल्यू जो होती है वो मोड होती है। अब अगर हम लोग अनग्रुप डाटा के लिए मीन, मोड और मीडियन फाइंड करना चाहते हैं तो वो कैसे होगा? अगर हम पहले सपोज ऐसे ही रैंडम वैल्यू ले लेते हैं, हमें कोई एक ऐसे वैल्यू दे दी है एक्स, तो ये हमें सारे एक्स की वैल्यू गिवन है, हमें कहा गया है कि मीन फाइंड करना है। हमने मीन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स बार से इक्वल टू सम ऑफ एक्स। हमने कहा था जो भी वैल्यू होगी उसका सम। हमने कहा कि ये जो वैल्यू है ये एक्स है, तो सम ऑफ एक्स मतलब इन सारी वैल्यूज़ को हमने ऐड किया डिवाइडेड बाय एन। एन टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, टोटल मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 वैल्यूज थी। तो हमने सारी वैल्यूज को ऐड करके डिवाइड किससे करना है? 9 से। इस तरह सारी वैल्यूज को ऐड किया, डिवाइड किया एन से, हमारे पास क्या आ गया? ये वैल्यू जो होगी हमारे किसकी होगी? मीन की। तो मीन इस तरह फाइंड करें। अब हम देखते हैं कि मीडियन कैसे फाइंड करते हैं। अब मीडियन के लिए हमें सपोज ये वाली वैल्यूज़ दे दी कि हमें कहा गया है कि इन वैल्यूज़ के लिए हमें क्या करना है? मीन फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है। मीडियन मतलब मिड वैल्यू निकालनी। हमने जो ऑड वैल्यू हैं, अगर ऑड नंबर्स हैं मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये टोटल कितने हैं? 9। तो 9 क्या होता है? ऑड नंबर है। अगर तो ऑड नंबर होगा तो हम ये सिंपल ये फार्मूला लगाएंगे। मीडियन के लिए हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल्स टू n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये अगर कोई भी और नंबर होगा तो हम लोगों ने ये वाला फार्मूला लगाना है। एन का मतलब होता है क्या? टोटल नंबर। तो यहाँ पर 9 थे, 9+1 डिवाइडेड बाई 2। जब भी आएगा फार्मूला सेम होगा, हम लोगों ने एन की वैल्यू जो होगी अपने डाटा के थ्रू लिखनी है। अभी मेरे पास 9 थी तो मैंने 9 लिखी है, आपकी कुछ भी हो सकती है। 9+1 डिवाइडेड बाई 2 किया तो हमारे पास 5 आया। अब इस 5 का मतलब ये नहीं है कि ये वाला 5 जो है हमारे पास मीडियन है, नहीं। इस 5 का मतलब है कि ये फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, मतलब जो फिफ्थ नंबर पे ये जो हमें गिवन है, एरे गिवन है या स्ट्रिंग जो भी है, हमें एक इन सारे डिजिट्स में जो पांचवें नंबर पे है वैल्यू वो हमारे पास मीडियन है। 1 2 3 4 5। जो फाइव्थ ऑब्जर्वेशन में वैल्यू है वो है 4, तो हमारे पास मीडियन की वैल्यू क्या है? 4। तो 4 इज अवर मीडियन बिकॉज इट इज इन द फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। अगर तो वैल्यू हमारे पास इवन आ जाती है, मतलब यहाँ पर 10 नंबर होते हैं, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। 1/2 बाहर आएगा, इसको हम लोगों ने ब्रैकेट लगाई, उसके अंदर n/2 लिखा प्लस n/2+1। पहले हम इन दोनों की वैल्यूज, पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करें, इन दोनों को ऐड करके जो वैल्यू आएगी फिर उसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो वैल्यू आएगी सपोज आ जाती है 6 आ जाती है, तो सिक्स ऑब्जर्वेशन में मतलब यहाँ पर जो हमें डिजिट्स दिए होंगे उसमें जो 6 नंबर वाला होगा वो हमारे पास क्या होगा? 6 डिजिट नहीं, 6 नंबर पे जो आ रहा होगा ना वो वाली वैल्यू हमारे पास मीडियन होगी। ऑड के लिए n+1/2, इवन के लिए ये वाला फॉर्मूला। ठीक है। मोड बहुत सिंपल है अनग्रुप डाटा के लिए। अभी जो हम सॉल्व करें वो अनग्रुप डाटा के लिए है, ग्रुप डाटा के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर तो हम इसी डाटा के लिए कहते हैं कि मोड फाइंड करें, तो मोड का हमने बोला था कि कोई वैल्यू जो बार बार रिपीट हो रही होती है तो हम उसको कहते हैं मोड। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2 भी 2 दफ़ा आया हुआ है और 3 भी 2 दफ़ा आया है, बाकी सब एक एक दफ़ा आए हैं।
तो यहाँ पर देखा जाए तो 2 और 3 जो है वो 2-2 दफ़ा आ रहे हैं, तो हमारे पास मोड क्या होगा 2 और 3। सपोज़ अगर यहाँ पर 2 जो है वो 3 टाइम्स होता और 3 2 टाइम्स होता, तो हम हमेशा कौन-सा लेते हैं जो ज़्यादा दफ़ा आया हुआ है। तो 2 हमारे पास अगर 3 टाइम्स आया हुआ होता तो हम लोग 2 को लेते हैं, ठीक है। हाईएस्ट वैल्यू जो हाईएस्ट अकरिंग वैल्यू होती है हम उसको लेते हैं, कंसीडर करते हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों 3 और 2 की सेम वैल्यू और हाईएस्ट है इन सब में से, तो हम 2 और 3 का कह देंगे कि वो मॉड है। क्यों? क्योंकि वो 2 दफ़ा अकर किए हैं, तो मॉड की वैल्यू क्या होगी 2 और 3। तो ये थी 3 मोड, मीडियन और मीन फॉर अनग्रुप्ड डाटा।